Hello everyone, we learn digestion and absorption. Digestion and absorption में two process are involved, mechanical process and chemical process. Mechanical process जो esophagus, teeth and stomach, intestine के द्वारा होता है is mechanical process and chemical process में like enzyme द्वारा जो प्रोसेस होता है इज ए केमिकल प्रोसेस. डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में मेजर कंपोनेंट जो शरीर को चाहिए होते कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट लाइक CPF is major component. Minor component is vitamin and mineral. Process by which food is break down into simple chemical substances that can be absorbed and used as a nutrient by the body is a definition of digestion. It's mean उस प्रोसेस जिससे फूड जो अपना फूड होता है उसके पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे लार्ज पार्टिकल स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं जिससे अपनी बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है. 5 मेन एक्टिविटीज़ होती है डाइजेशन के अंदर. 5 मेन एक्टिविटीज़. इंजेक्शन मतलब फूड का निगलना. अब फूड को अपन निगलते उसमें सलाइवा मिक्स होती है. सलाइवा मिक्स होने पर क्या बन जाता है ये बोलस. और बोलस फिर अपने इसोफेगस से मूव करता हुआ स्टमक में पहुंचता है. अब ये फूड के मूव होने के प्रोसेस को प्रोपल्शन कहते हैं. मूवमेंट ऑफ बोलस में कन्वर्ट हो चुका है तो बोलस का मूवमेंट होना इसे प्रोपल्शन. फिर प्रोपल्शन स्टमक में पहुंचता है, फिर उसके बाद इंटेस्टाइन में पहुंचता है. वहाँ पे क्या होता है इसका डाइजेशन. डाइजेशन के बाद ये इसका क्या होता है एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन होकर अब जो फूड एब्जॉर्प्शन हो गया, अब जो अनवांटेड फूड था मतलब जिसका डाइजेशन नहीं हुआ उसको अपन ने क्या कर दिया एलिमिनेशन. उस प्रोसेस को क्या और वो प्रोसेस क्या कहला है एलिमिनेशन. नेक्स्ट प्रोसेस में अपन पढ़ेंगे ऑर्गन ऑफ जीआई ट्रैक्ट. ऑर्गन ऑफ जीआई ट्रैक्ट में मेनली टू ऑर्गन होते हैं, प्राइमरी एंड एक्सेसरी. प्राइमरी जो मेनली पार्ट लेते हैं इसके अंदर इस कॉल्ड प्राइमरी ऑर्गन एंड एक्सेसरी जो इसमें अपनी योगदान देते या सहायता करते हैं. प्राइमरी ऑर्गन में आते जो मैंने रेड कर रखे, रेड अंडरलाइन कर रखी है जिससे रेड को लिख रखे इज ए प्राइमरी ऑर्गन ऑफ जीआई ट्रैक्ट एंड एक्सेसरी जो मैंने ब्लू से मार्क कर रखे. प्राइमरी माउथ, फेरिंग्स and esophagus. Mouth, pharynx, esophagus, stomach, intestine, small intestine and large intestine and rectum जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है. एंड एक्सेसरी जो फूड के डाइजेस्ट होने में हेल्प करते एज एक्सेसरी ऑर्गन लाइक टीथ जो फूड होता है उसको छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करता है. टंग जो सलाइवा होता है उसको फूड से मिक्स करने में हेल्प करती है. एंड पेनक्रियाज का तो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता इसके अंदर डाइजेशन के अंदर.
बट ये जो एंजाइम सिक्रेट करता है वो डाइजेशन में इन्वॉल्व रहते हैं। इसी तरह लीवर जो बाइल डक्ट को फॉर्मेशन करता है, और बाइल डक्ट स्टोरेज किस में होता है, गॉल ब्लैडर में। तो ये क्या है, एसेसरी ऑर्गन्स। एंड अब इसमें एलिमेंट्री कैनाल 30 फीट लंबाई होती है इसकी, और माउथ से लेकर फ्रॉम माउथ टू एनस या एनल कैनाल, एनस या एनल कैनाल को एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। और बकल कैविटी के अंदर 3 सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। पैरोटिड लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होती है, और सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलरी, और थर्ड इज सबलिंगुअल। नेक्स्ट अपन देखेंगे लेयर ऑफ जीआई ट्रैक्ट, वॉल ऑफ जीआई ट्रैक्ट। वॉल ऑफ जीआई ट्रैक्ट divided in 4 parts. Outer layer is serosa, inner is muscularis. Muscularis are divided in longitudinal जो आउटर प्रेजेंट होती है, एंड सर्कुलर जो इनर प्रेजेंट होती है, एंड सब म्यूकोसा एंड इनर इज म्यूकोसा। अब इसकी अपन ब्रीफ स्टडी करते हैं। जो म्यूकोसा लेयर होती है, इनर मोस्ट होती है। अब इसकी जो इनर मोस्ट कवरिंग होती है, इट्स कॉल्ड एपिथेलियल, एंड इसके जस्ट आउटर लेमिना प्रोपरिया। लेमिना प्रोपरिया के अंदर लिम्फोइड आर प्रेजेंट। लिम्फोइड आर प्रेजेंट, एंड outer is muscularis layer. Next one is submucosal layer. It's present between mucosa and muscularis layer. Muscularis layer, and इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, ब्लड वेसल्स, lymphatic vessels and nerves. Next one is muscular layer. It's present between submucosa and serosa. It's divided into 3 parts: outer longitudinal, middle circular, inner oblique. बकल कैविटी से लेकर स्टमक तक इट्स डिवाइडेड इनटू 3 parts: outer longitudinal, middle circular, inner oblique. And after stomach it's have 2 parts: outer longitudinal, middle circular. और स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं बॉडी में, वो मस्कुलर लेयर के बने होते हैं। स्फिंक्टर क्या काम करते हैं, फूड के बैक फ्लो को रोकते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज लेयर इज सीरोसा, इट इज द फाइब्रस लेयर। एंड जो एब्डोमिनल होता है, अपना पेट वाला रीजन, स्टमक वाला एब्डोमिनल कैविटी, उसके आउटर लेयर की जो सीरोसा होती है, इट्स कॉल्ड इज पेरिटोनियम। थैंक यू सो मच।